कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये एक जो पंक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है, आज मैं उसी पंक्ति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं उत्तम लाल कड़ाकोटा सागर मध्य प्रदेश से। तो मैं आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। कृपया कर मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये निश्चित है कि आपको इस शब्द से ज्ञान की बात जरूर मिलेगी, आप में बदलाव जरूर आएगा। तो मित्रों, हमारे इस वेदों में शास्त्रों में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। पूरी रामायण, पूरा महाभारत, तीनों युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, सभी युग इसी पंक्ति पर डिपेंड करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सरमन जी जब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तो सरमन को जब तीर लगा, सरमन की मृत्यु हो गई। सरमन के माता पिता ने यह अभिशाप दिया था दशरथ, महाराजा दशरथ जी को, कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ मर रहे हैं हम दोनों, उसी तरह आप भी पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ के मरेंगे। देखिए, कर्म प्रधान, अब उन्होंने ऐसा कर्म किया था, तस फल चाखा, वैसा ही उनको फल मिला। उनके पुत्र जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, तब पुत्र वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। जब भगवान के पिताजी को तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसा उनने कर्म किया था वैसा फल उनको मिला। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, बताइए आप। फिर रामायण सुनने और महाभारत देखने और विभिन्न प्रकार की फिल्में, नाटक देखने और सुनने का क्या अर्थ, क्या समझे आप। इन्हीं दो पंक्ति पर पूरा डिपेंड करता है कि कर्म प्रधान, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और दूसरा उदाहरण है कि आप अपने खेत में यदि गेहूं की फसल को बोते हैं तो गेहूं ही काटेंगे, उसमें आपको चने नहीं आएंगे, सोयाबीन नहीं आएगा। ये सत्य बात है और अटल सत्य है कि कर्म प्रधान है विश्व कर राखा। तो हम किसी के साथ गलत ना करें तो हमारे साथ गलत ईश्वर भी गलत नहीं कर सकता है। ये सत्य बात है और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी के वेद, सभी के पुराण, सभी के शास्त्र, सभी के ग्रंथ कहते हैं। चाहे हिंदू धर्म उठा के देख लो, बाइबल उठा के देख लो, या कुरान उठा के देख लो, सब में यही। पर हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं उनमें ये स्पष्ट लिखा है, और जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है वो स्पष्ट है। सभी धर्म को मानना पड़ेगा कि कर्म प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। और यह निश्चित है कि फल मिलेगा। फल को देरी भले ही मिले, आपको समय भली लगे, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। कोई एक शक्ति है जो सबको देख रही है, सबका संचालन कर रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपको देख रही है, जो आपके कर्मों का आपको परिणाम दे रही है। उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, है कोई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे हैं भगवान, ये है वो है, पर कुछ तो है जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार रूपी नाव को चला रहा है। कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। मैं गलत करूँगा तो मुझे अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, ऐसा सभी लोग सोच के करते हैं। पर कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी में निहित है, वो आपके गलत कार्य का गलत ही परिणाम देने के लिए तत्पर है। वो अदृश्य शक्ति जो इस सृष्टि को चला रही है, इस नौका को चला रही है, इस ब्रह्मांड रूपी सागर में एक नाव को चला रही है, वो तो अदृश्य शक्ति है। तो मेरी ये जो दो पंक्तियां हैं उस पर आप डिपेंड करो और अपना मन को, मस्तिष्क को लगा के रखो कि मैं गलत करूंगा तो मुझे परिणाम गलत मिलेगा। मैं यदि किसी के लिए कुआं खोदूंगा तो मेरे लिए खाई जरूर मिलेगी। और निश्चित है, और ये निश्चित है, और ये निश्चित है। कई आपने स्वयं के साथ ऐसी
प्रतिक्रिया देख ली होंगी कि आप किसी के बारे में यदि गलत सोचते हैं तो उसका गलत होने से पहले आपका गलत हो जाता है, आपका अहित हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी के बारे में अहित ना सोचें, नहीं तो हमारा अहित होना निश्चित है। और यह निश्चित है क्योंकि यह पंक्ति जो हमारी दो लाइनों की जो पंक्तियां हैं, जो 2 पंक्तियां हैं हमारी, जिसे चौपाई बोलते हैं, वो पूरा बता रही है, पूरे रामायण का, पूरे महाभारत का, पूरे काव्यों का, पूरे ग्रंथों का निचोड़ बता रही है कि कर्म प्रधान विश्व करो राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आप समझो तो, क्योंकि कर्म हम अच्छा करेंगे तो हमें गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ। हम किसी का अहित सोचेंगे ही नहीं। यदि वह मेरी बात से मंजूर है तो मंजूर है, अन्यथा मंजूर नहीं है तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। ये सत्य है और यही सही है, यही अहिंसा है, यही धर्म है कि यदि कोई हमारे फैसलों से संतुष्ट नहीं है या मंजूर नहीं है तो उसे मजबूर मत करो। यही कर्म है। और यदि आप उसे मजबूर करोगे तो वह गलत कुछ करेगा। आप क्योंकि आप उसे मजबूर कर रहे हो ये काम करने के लिए, अब जब वह मजबूर होगा तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, शायद उसमें आप भी फंस जाओ। तो यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और गलत कर्म करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा ही, और मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आपके अच्छे कर्म का आपको गलत नतीजा दे और गलत कर्म का अच्छा नतीजा दे। क्योंकि जो सृष्टि चालक है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो अदृश्य शक्ति है, वो कभी किसी का गलत नहीं सोचती है, ये ध्यान रखना। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मेरे इस विषय को आपने सुना, और यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम।